देवताना मनाव कैलास पहुँच गए, देवताना मनाव कैलास पहुँच गए। जोगा तड़िया आप सभी को मेरा प्रणाम। मां नंदा देवी की पावन भूमि नंदा धाम सिद्धपीठ कुरुड़ से मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसे अपने शब्दों में संक्षिप्त वर्णन किया है नंदा धाम कुरुड़ से नवीन चंद्र रिंकेश जी ने। इस भागती दौड़ती दुनिया से कोसों दूर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के बीच दूरस्थ पहाड़ों के समीप देवभूमि का एक ऐसा क्षेत्र जहां पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य स्वरूप में प्रकट है। वैदिक काल से ही इस क्षेत्र को वैकुंठ धाम, मोक्ष द्वार, अन्य कई नामों से जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पर्यटन और संस्कृति को देखने को देशी तथा विदेशी सैलानी प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और प्रकृति की अद्भुत अकल्पनीय सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। इसी बीच मैं आपको लिए चलता हूँ देवभूमि के सीमांत क्षेत्र चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र नंदा धाम कुरुड़ की ओर। इन दिनों पहाड़ी अंचल अपनी रोजमर्रा में काफी व्यस्त है। इसी बीच एकता और अखंडता को जोड़ती सजौती पौराणिक परंपरागत मां नंदा देवी लोकजात यात्रा का आयोजन नंदा धाम कुरुड़ में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। मां नंदा देवी लोकजात यात्रा का शाब्दिक अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे किसी विवाहित कन्या को ससुराल भेजने की यात्रा। मां नंदा देवी राजराजेश्वरी मैया का नंदा धाम सिद्धपीठ कुरुड़ में प्राचीन मंदिर है। नंदा धाम में मां नंदा की स्वयंभू शिला मूर्ति विद्यमान है तथा यहाँ के मुख्य पुजारी गौड़ ब्राह्मण हैं। मंदिर प्रांगण में मां नंदा की पूजा आराधना गौड़ पुजारियों के द्वारा प्रत्येक दिन की जाती है और मां को भोग के रूप में गुलगुले का भोग नित्य दिन लगाया जाता है। क्षेत्रवासियों द्वारा मां को कैलाश के लिए विदा करने की परंपरा लोकजात यात्रा कहलाती है। जब मां अपने मायके से क्षेत्र के विभिन्न पड़ावों से भ्रमण करते हुए कैलाश के लिए विदा होती है तो संपूर्ण क्षेत्र नम आंखों से नंदामय होता है। मां को लोग अपनी बेटी ध्यान मानते हैं। जागरों, पौराणिक गीतों, स्थानीय फलों से मां नंदा को मना बुझाकर कैलाश भेजते हैं। जय नंदा जय हो जगदम्बा भवानी, जय नंदा जय हो जगदम्बा भवानी, जय हो मां देवा चतुराधारणी, जय हो मां देवा चतुराधारणी। स्थानीय लोग मां को अपनी बेटी ध्यान के रूप में मानते हैं। एक विशाल जन समूह मां की इस दिव्य यात्रा में शामिल होता है। वरन प्रत्येक 12 वर्ष यहाँ हिमालय महाकुंभ के नाम से विख्यात मां नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन भी इसी स्थान से होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा भी कही जाती है
और प्रत्येक वर्ष यहाँ मां नंदा देवी लोकजात मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रथम दिन मां नंदा देवी राजराजेश्वरी मां की डोली पूजा अर्चना के लिए बाहर आती है। लगातार 3 दिनों तक श्रद्धालु द्वारा मां की पूजा अर्चना सिद्धपीठ नंदाधाम कुरुड़ में की जाती है और मां नंदा देवी पर्यटन और सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी इसी स्थान पर किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। इसी बीच तीसरे दिन जब मां नंदा देवी राजराजेश्वरी की डोली मंदिर से निकलती है तो पहले मां नंदा देवी के भाई लाटू भूमियाल देवता के पश्व पर देवता अवतरित होते हैं। फिर मां नंदा भगवती अपने पश्व गौड़ पुजारी पर अवतरित होकर क्षेत्र को सुख समृद्धि यश वैभव का आशीर्वाद देते हुए कैलाश के लिए विदा होती है। भक्तों द्वारा मां की स्तुति नम आँखों से जागरों तथा पौराणिक गीतों से की जाती है और खाजा चूड़ा, स्थानीय फल, मौसमी फल, विभिन्न प्रकार के साजो सम्मान श्रद्धा सुमन अर्पण कर मनौती करते हैं। मां नंदा देवी मां की डोली परगना दसोली के विभिन्न पड़ावों से होते हुए नंदा सप्तमी के दिन बालपाटा में जात संपन्न करती है और मां नंदा राजराजेश्वरी मां की डोली परगना बधाण के विभिन्न पड़ावों से होते हुए वैदनी में जात का समापन करती है।